आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चारों तरफ झगड़ा क्यों होता है। आप अंदाजो खुद, चारों तरफ झगड़ा चल रहा है। यदि आप रील्स खोल देते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं भी खोल देते हो, युद्ध क्षेत्र घोषित है। सोशल मीडिया ज्यादातर आप देख लो। और ये कहाँ कहाँ झगड़ा होता है मैं उसका कुछ डिस्क्राइब करता हूँ। लोग कहाँ कहाँ झगड़ा करते हैं ये देखना। जैसे रोड में, पहला तो रोड में निकल जाओ आप, वहां पे आप रियल लाइव झगड़ा भी देख सकते हो। कहीं ना कहीं युद्ध होता रहेगा। कोई किसी को ठोक दिया, उसकी पिटाई कर दिया उसने, रोड ड्राइवर को उतार के पीट रहा है। और ये भी देखो ना कि ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागता क्यों है। ये रीजन क्या है पता है? ड्राइवर एक्सीडेंट यदि हो जाता है और गलती से उससे हो गया तो गाड़ी छोड़ के इसीलिए भागता है कि उसकी पिटाई तगड़े से हो जाएगी। गाड़ी को तो फोड़ ही डालेंगे लोग, मतलब पब्लिक ऐसा लोगों को फोड़ती है गाड़ी यदि किसी से गलती से भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का तो नाम ही है एक्सीडेंट, मतलब यदि गलती से हो रहा, पीने के बाद हो रहा है तब तो गलत। वहां भी हमें खुद कानून हाथ में ना लेना चाहिए, ज्यादा सही है। हमें गवर्नमेंट पुलिस को हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन वहां पे लोग खुद कानून हाथ में लेके और उसकी पिटाई कर देते हैं, तो इसीलिए वो भागता है। एक्सीडेंट किया सबसे पहले वो भाग जाता है, या तो थाने में जाके बैठेगा, ये ज्यादा सही है, या तो कहीं फरार ही हो जाता। लेकिन वहां पे लोग नो, पब्लिक जो होती है अच्छी खासी पिटाई करती, और गलती होती है मानता हूँ, लेकिन आप पीट रहे हो, वहां पे कानून ही अपने हाथ में ले रहे हो, उसकी गाड़ी फोड़ रहे हो, उसका असेट डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उसकी मिस्टेक है मानता हूँ, लेकिन गाड़ी भी तो किसी आदमी की ही होगी, मतलब दोनों, उस आदमी की भी गलती है। एक्सीडेंट किया उसने तो इंश्योरेंस भी तो है। इंश्योरेंस इसीलिए ना करता है फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें सपोर्ट करे दोनों को। जरूरी नहीं कि हर आदमी पी के ही गाड़ी चलाए, कभी आदमी सही इंसान से भी गलती हो जाती है, तो वहाँ सही इंसान की भी पिटाई हो जाती है, ये उसमें गलत हो जाता है। आदमी सही इंसान को तो छोड़े, और आप कैसे समझोगे कि ये सही है ये बेकार है? क्योंकि हर इंसान, यदि किसी ने गलती की तो या तो बड़ी गाड़ी का गलती हो गई, बस ने कार को ठोका तो बस की गलती हो जाती है, ट्रक ने कार को ठोका तो ट्रक की गलती होगी, तो उसको हम पिटाई कर देंगे जो थोड़ा सा कमजोर दिखेगा। जो पैसा वाला रहेगा, देखो पैसे वाले कैसे छूट जाते हैं बड़े बड़े केस। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी से जिसने उड़ा दिया है पुणे में, कैसे छोड़ गया वो, छूट गया वो। एक इसे लिख के, मतलब एक निबंध लिख के उसने छूट गया, तो वहां पे वो नहीं चलता अपना फिर हाथ हाथ पैर। जो गरीब होगा उसकी अच्छी खासी पिटाई हम कर देंगे। तो रोड रेज में ऐसी युद्ध होता है। दूसरा, ओवरटेक में युद्ध हो जाता है कि ओवरटेक कैसे किया, ले पिटाई हो गई। जैसे अभी मनाली में अटल टनल में हुआ था युद्ध, देखा होगा आपने, वीडियो आपके पास आई होगी। फिर टोल रोड में, टोल में युद्ध होता है। जैसे टोल में किसी ने गलती से भी उस लाइन में चला गया जिसमें वो टोल बंद था। अब वो आदमी यदि गलती से, मतलब यदि चाहता है, कुछ इमरजेंसी है, कोई भी कारण से यदि चाहता है कि अंदर जाए रास्ते में, उसको तो पहले जाना ही नहीं चाहिए, उसको एकदम पीछे जाना चाहिए, क्योंकि गलती उसने की कि गलत डायरेक्शन में चला गया। लेकिन नियम ये भी तो है कि उस टाइम पे जब वो आया था, ठीक है, उसके वो थोड़ा सा पहले आया था, वो थोड़ा सा पहले आया था, बस उसकी गलती ये थी कि वो गलत रॉन्ग पे चला गया। तो टोल वाले को भी तो चाहिए कि ये इस टाइम पे आया था तो इसको इस वाले रूट पे लगा दो, ठीक है, कहीं जगह दिलवा के। लेकिन अभी यदि लंबी 1 किलोमीटर की लाइन है ना, तो कोई भी इंसान इतना इंसानियत नहीं दिखाएगा कि उसको कहीं बीच में जगह दे दे, क्योंकि वो पहले तो आया था ना तुमसे, ये भी तो देखो। तो वहाँ युद्ध रहेगा, थोड़ा सा भी टच कर देगा लेप पिलाई। आईपीएल यदि मैच जीतेगा, जैसे अभी कल मैच कहीं हुआ था आईपीएल में, तो उसमें युद्ध करने लगेंगे अपना ईगो के चक्कर में। कहीं भी कुछ भी कमेंट किया, कहीं युद्ध हो जाता है, देखो पुलिस एक्टिव हो जाती है। मैच जीते तो लड़ाई होना ही होना है। तो अब देखो ना कितनी सारी वीडियो आ जाएंगे आपके पास मैच की कि उसमें युद्ध हो रहा है, लोग लड़के लड़ रहे हैं आपस में, लाठी चार्ज कर रही पुलिस, तो वहां भी युद्ध क्षेत्र घोषित हो जाता है। लोकल बस में भी लड़ाई होती है सीट के लिए, मेरी सीट है, तुम्हारी सीट है, मैं विंडो में बैठूंगी, विंडो में मेरे को ज्यादा पसंद है, इसके लिए युद्ध करते हैं लोग। बैंक की लाइन हो गई, एलपीजी लाइन हो गई, पेट्रोल पंप की लाइन हो गई, यहाँ पे देखो युद्ध क्षेत्र हो जाता है। जैसे ही को थोड़ा सा ज्यादा भीड़ बढ़ी कि लोग अपने को, मुझे बहुत जरूरी है, मुझे इमरजेंसी है, ऐसा रीजन, अननेसेसरी रीजन दे के आगे लाइन तोड़ते हैं, और फिर वहां पे युद्ध घोषित हो जाता है। दो पार्टी आपस में झगड़ा करने लगती है। दो, वहां पे तरीका यही है, या तो चुप रहो या तो झगड़ा करो। जो चुप रहता है वही ठीक है, क्योंकि झगड़ा कर ले, क्योंकि जहाँ कोई बोला वहां झगड़ा होता है। वहां नेता लोग आपको मिलेंगे जो आगे लाइन तोड़ के आगे जाएंगे। हाँ, यहाँ तो या तो सवाल करो,
सवाल करोगे तो आपको फिर पब्लिक को इकट्ठा करके करना पड़ेगा, तब जाके वो लड़ाई नहीं होगी। लेकिन एक आदमी करने लगेगा, बाकी लोग मजा देखने लगते हैं, वहां पे सपोर्ट भी कोई नहीं करता। जो आदमी तुम्हारे लिए ही वहां झगड़ा कर रहा है ना, बीच में बोला है ना, उसको भी नहीं सपोर्ट करेंगे, चुपचाप लाइन में खड़े रहेंगे। तो ये है युद्ध। तो इसलिए तुम भी खड़े रहो, ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे लाइन ज्यादातर लोग तुम्हें देखेंगे जब तुम उनके ही पक्ष में बोलोगे। ये रीजन है। मतलब यदि कोई आदमी आवाज भी उठाएगा ना, उसको देखेंगे लोग, वहां बोलेंगे नहीं। तो इससे अच्छा कि आप बोलो ही मत, ज्यादा सही है। जैसे वो मजा देख रहे हैं, तुम भी देखो, थोड़ा लेट ही चले जाओ, सुकून से रहो कम से कम। क्योंकि यदि तुम साथ भी दोगे ना, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा वहां पे। तो क्यों अपने झवार ले रहे हो, सर पे बोझ ले रहे हो, अननेसेसरी दुश्मन बना रहे हो। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, आवाज उठाओ, थोड़ा बहुत उठाओ। यदि सपोर्ट कर रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं कर रहे हो तो जाने दो तुम भी उनको। क्योंकि ऐसे लोगों का तुम भी साथ देने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोच रहे। तुम उनके लिए आवाज उठाओगे और तुम पे ला जाओगे बेफालतू। ऐसे ही देखा होगा अपने में ट्रिप में बहुत। यहाँ पे देखो कि बड़े बड़े जो ट्रिप हो रहे हैं उत्तराखंड, सब गर्मी के चक्कर में वहां जा रहे हैं। हिमाचल, मनाली, शिमला, ये जगह में, केदारनाथ, वहां पे लाइनों में झगड़ा ऐसे कर रहे हैं लाइनों के लिए। मतलब इतना भीड़ बढ़ा के जा रहे हो और वहां पेशेंस भी नहीं है तुम्हें। ट्रैफिक तो ऐसे भी बढ़ा दिया है हर जगह, इतना ज्यादा लंबा लंबा जाम लग गया है। अब तुम गए भी हो तो तुम फिर पेशेंस दिखाओ कि तुम इतना तापड़ पेशेंस ना। जब तुम गए हो, जान रहे हो कि भीड़ है, अब तुम हवाई जहाज तो लिए नहीं होगे, तुम्हारे में पंख लग जाएंगे, डायरेक्ट लैंड करोगे। तुम लाइन तोड़ते हो, फिर वहां झगड़ा होता है लोकल वालों से, वहां भी झगड़ा करते हैं। ऐसे ही केदारनाथ में 10-10, 15-15 घंटे की लाइन लगी है, जानते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे जा रहे हैं झगड़ा करने के लिए। सांसें नहीं आ रही लोगों को, तो भी वहां पे उनको जाना है, दर्शन करके आना है। मतलब एक बार दर्शन हो ही जाए। जैसे प्रयागराज में भीड़ बढ़ गई थी, तो ऐसा तगड़ा भीड़ हो गई थी कि लोगों को 24-24 घंटे लाइन पे लगी थी। तो जाना ना जाना आपका काम है, लेकिन युद्ध क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहिए किसी एरिया को। ऐसे ही जमीन के लिए युद्ध क्षेत्र घोषित हो जाता है। थोड़ा सा गांव में देखो, गांव में मेड़ के लिए, मेड़ काट लिया उसने मेरी, यहाँ शहर में प्लॉट में मेरा कचरा फेंक दिया, मेरे प्लॉट को गंदा कर दिया, नाली खोल दिया, पानी भर दिया। इन सब की झगड़ा पर एकदम लड़ाई युद्ध क्षेत्र घोषित हो जाता है। और फिर ज्यादातर फिर कोर्ट केस हो जाता है, 20-20 साल तक कोर्ट केस में लड़ते रहते हैं हम लोग। युद्ध क्षेत्र घोषित रहता है। झगड़ा सॉल्व करना मुश्किल भी है यहाँ पे। मतलब यदि आप सोचो कि झगड़ा कर लिए और आपका सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, नहीं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। मतलब यदि वकील एडवोकेट को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपका केस सॉल्व करने में, 10-10 साल मस्त उसको इनकम सोर्स हो जाएगा। तो हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर जगह सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो यदि सॉल्व हो रहा है आराम से, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसमें यदि आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में लग जाओगे ना, तो लंका लगनी आपकी है। आपका समय पूरा ही बर्बाद हो जाएगा, और वहाँ पे पैसे समय दोनों जाते हैं। तो झगड़ा जितना कम हो सके उतना रखो, क्योंकि ये बहुत लंबा चलता है। आप ये मत सोचो कि आपके लिए कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा है आपके सपोर्ट में। यदि आप झगड़ा भी कर रहे हो तो ध्यान रखो, आप कोई पुलिस ये डिपार्टमेंट के माथे मत सोचना कि सॉल्व हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, या तो केस कर दोगे कोर्ट केस, तो लड़ते रहो कोर्ट केस, कितने केस पड़े हैं। ये चीज है। दूसरा, जातिवाद का झगड़ा यार बहुत तगड़ा है हमारे यहाँ तो, होता ही है इधर। जातिवाद का मतलब आपस में जूझ रहे हैं, मतलब इंसानियत कुछ नहीं है, जातिवाद में ही इतना झगड़ा हो रहा है। और दूसरा, जो भाई भाई एक दूसरे से देखना नहीं चाहते, वो भी अपनी जाति और समाज और अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। भाई भाई सागे अपना नहीं देख पा रहे एक दूसरे को, लेकिन धर्म की बातें वो भी करते हैं। तो फिर ये चीज है, हर आदमी मतलब वो है, एक दूसरे को अलग दिशा में देखता है। मतलब समाज को एक अलग लेवल पे देख रहा है, और भाई भाई युद्ध कर रहे हैं, एक ही जात के हैं क्या, एक ही घर के हैं, फिर भी वहां पे दो तरह के, दो मुखी बातें क्यों हो जाती है, ये भी सोचने की जरूरत है। कि भाई भाई लड़ रहे हो और यहाँ जाति बिरादरी की बातें करके अपना रोटी सेक रहे हो, तो वहां भी है, सोचना चाहिए आदमी को कि हर इंसान एक ही बराबर है। इंसानियत के लिए लड़ाई करो। पर्सनल लेवल में जाति, देश, सब धर्म, ये सब की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये मेरा विचार है। ज़्यादा आप अपना विचार बताइए, क्योंकि इंसान सब है, सबके अंदर खून एक ही है। ब्लड यदि ग्रुप देखा जाए तो सब में कोई ना कोई ब्लड ग्रुप मिल जाता है। हम केवल स्किन टोन, किसी ने किसी गलत जगह जगह पैदा हो गया उसका, उसके लिए हम उससे लड़ाई कर रहे हैं, ये गलत है।
तो आपका विचार क्या है बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।